पीएम मोदी आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू और कश्मीर पहली बार पहुंचे। सबकी निगाह वहां टिक गई जब हजरत बल दरगाह को उन्होंने सौगात दी। इस दौरे में पीएम प्रसिद्ध हजरत बल दरगाह पर तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के लिए हजरत बल तीर्थ का एकीकृत विकास प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। उन्होंने इसके तहत विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के निर्माण और उनके समग्र आध्यात्मिक अनुभव की गुणवत्ता में सुधार किया जाएगा। अब सवाल ये उठा कि आखिर इस दरगाह में ऐसा खास क्या है और इसे मुस्लिमों की सबसे पवित्र जगह क्यों कहा जाता है। हालांकि अगर आप उस काले दिन के बारे में जानना चाहते हैं जब इस पवित्र जगह पर आतंकियों का साया पड़ा और 32 दिन तक 80 लोग यहां पर बंधक बने रहे, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। आइए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। हजरत बल दरगाह का इतिहास। हजरत बल दरगाह कश्मीर की धरती पर एक ऐतिहासिक धरोहर है। इसकी कहानी सदियों से लोगों को आकर्षित करती रहती है। आज भी यह दरगाह आस्था और मिथक का अनूठा संगम है। कहा जाता है कि दरगाह का निर्माण 17वीं शताब्दी में मुगल बादशाह शाहजहां के आदेश पर सूबेदार सादिक खान ने करवाया। ये भी कहा जाता है कि दरगाह का निर्माण 1968 में मुस्लिम औकाफ ट्रस्ट के शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की देखरेख में हुआ। 1979 में पूरा हुआ और लेकिन इसके इतिहास की जड़ें और भी गहरी मानी जाती हैं। मान्यता है कि इस दरगाह में पैगंबर मोहम्मद साहब की दाढ़ी का एक पवित्र बाल मोए मुकद्दस सुरक्षित रखा हुआ है। कहा जाता है कि इस बाल को सैयद अब्दुल्ला अपने साथ कश्मीर लाए, फिर उन्होंने बाल को इसी जगह पर दफना दिया। हजरत बल दरगाह केवल एक ऐतिहासिक धरोहर नहीं बल्कि आस्था का केंद्र है। यह दरगाह सभी धर्मों के लोगों के लिए खुली है। यहाँ आकर हर शख्स शांति और सुकून का अनुभव कर सकता है। दरगाह की वास्तुकला भी देखने लायक है और यह मुगल कला का एक अद्भुत उदाहरण है। हजरत बल तीर्थ स्थल भारत के सबसे प्रसिद्ध स्थानों में से एक है, जिसे मुस्लिमों के लिए बहुत ही पवित्र स्थल माना जाता है। हजरत बल दरगाह हर साल कई तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है। हजरत बल तीर्थ स्थल कश्मीर के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में से एक है। यह दरगाह भारतीय और पाकिस्तानी दोनों मुसलमानों के लिए एक लोकप्रिय तीर्थ स्थल है। हजरत बल दरगाह को मादिनात अस सनी, असर शरीफ और दरगाह शरीफ जैसे नामों से भी जाना जाता है। मुस्लिमों के लिए दरगाह काफी अनमोल है, उनके लिए एक अटूट श्रद्धा का विषय भी है। उन्हें पैगंबर के करीब होने का एहसास ये दरगाह दिलाती है। दरगाह में अंदर जाने के लिए पहले सिर ढकना अनिवार्य है और ऐसा इस स्थान की पवित्रता और सम्मान के लिए किया जाता है। लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है इस दरगाह का कि 2010 की बॉलीवुड फिल्म लम्हा में हजरत बल दरगाह को दिखाया गया। फिल्म कश्मीर की पृष्ठभूमि पर आधारित थी। दरगाह को फिल्म में काफी महत्व दिया गया था। दरगाह में महिलाओं के प्रवेश पर है प्रतिबंध। इस्लाम में महिलाओं को मस्जिद के कुछ विशेष हिस्सों में जाने की अनुमति नहीं, जिसे मेहराब कहा जाता है। हजरत बल दरगाह एक मस्जिद भी है, इसलिए महिलाओं को मस्जिद के मेहराब में प्रवेश करने पर प्रतिबंध है। मस्जिदों में महिलाओं के अक्सर पुरुषों से अलग नमाज पढ़ने की परंपरा होती है। हजरत बल दरगाह में महिलाओं के लिए अलग नमाज का स्थान नहीं है, इसलिए उन्हें मस्जिद में प्रवेश करने से रोक दिया जाता है। पवित्र हजरत बल दरगाह से क्या है पीएम मोदी का संदेश। केंद्र में पीएम मोदी की अगुवाई चल रही है। बीजेपी सरकार बार बार यह कहती रही है कि आर्टिकल 370 ही जम्मू कश्मीर में अलगाव और आतंकवाद की जड़ रहा है। यही बात गृह मंत्री अमित शाह भी संसद में कई बार कह चुके हैं। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर पहुंचकर गृह मंत्री अमित शाह के इस बात को सही साबित करने की कोशिश की। पीएम मोदी ने संदेश देने की कोशिश की है कि अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला जम्मू कश्मीर में शांति और तरक्की लाने के लिए किया गया है, न कि किसी समुदाय को टारगेट करने के लिए। हजरत बल दरगाह में भारत के प्रधानमंत्री का जाना जम्मू कश्मीर और पूरे देश के मुसलमानों के लिए एक तरह का संदेश है, जिसके पृष्ठभूमि में लोकसभा चुनाव 2024 में 400 सीटें जीतने का लक्ष्य भी है।